इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इनके द्वारा जो शक्ति, धन और ज्ञान दिया गया है उनका सदुपयोग करने से हमारा कल्याण होता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस संसार में आकर, जब इस संसार से आने से पूर्व जीव जो है वे मां के गर्भ में रहता है, उस समय उस गर्भ के कष्ट से वे इतना दुखी हो जाता है, वे बारंबार भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस दुख से, इस कष्ट से बाहर निकालो, मुझे जहां से उबारो, मैं बहुत ही दुखी हूं, मैं कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिसके कारण मुझे फिर से ये दुख देखना पड़े। और इसलिए उस समय वह सदैव निरंतर पल पल भगवान का ध्यान करके भगवान से यही प्रार्थना करता है कि मेरे पता नहीं पूर्व जन्मों के कितने पाप कर्म मुझसे हुए हैं, उनके कारण मैं इस समय इस व्याधि में, इस दुख में पड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे जहां से निकालो और मैं सदैव आपका स्मरण करूंगा, आपके नाम का जप करूंगा, कभी भी किसी को दुख नहीं दूंगा, कष्ट नहीं दूंगा, किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा। इस प्रकार से वे भगवान से विनती करता है। परंतु जैसे ही वे इस संसार में आता है जीव, तो धीरे धीरे वे सब कुछ भूलने लगता है और संसार की चकाचौंध में फंसकर मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होकर उस माया के द्वारा उसमें भ्रमित हो जाता है और वे अपना बुरा समय भूलकर उस समय वे सोचता है कि मेरे पास इतना धन है, इतना बल है, इतना ज्ञान है, मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं और मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, और कितना अहंकार आ जाता है और वह उस स्थिति को भूल जाता है। और उस स्थिति में भूलकर मनुष्य कई प्रकार के दुष्कर्म करने लगता है और इस प्रकार वे भ्रमित हो जाता है। परंतु संसार में आकर हमारे पास चाहे कितना भी धन हो जाए, कितना भी ज्ञान आ जाए, कितनी भी शक्ति आ जाए, हमें कभी भी उसके ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ पर अगर फल लगते हैं तो पेड़ झुकता है, इसी प्रकार मनुष्य के पास अगर ज्ञान आ जाए, धन आ जाए या शक्ति आ जाए, तो उसे नम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए, झुकना चाहिए, अहंकार में नहीं आना चाहिए और कभी भी इन बातों का, इन वस्तुओं का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जे क्षण भर हैं और कब जे आए और कब चली जाएंगी, इनका कोई समय निश्चित नहीं है। इसलिए सदैव हमारे पास अगर धन है तो उसे सत्कर्मों में लगाओ, ज्ञान है तो उसके द्वारा दूसरों को के कल्याण के लिए उन्हें सदुपदेश दो, और अगर शक्ति है तो शक्ति के द्वारा हमें सेवा करनी चाहिए सबकी। इस प्रकार जो व्यक्ति करता है वे कभी भी भ्रम में नहीं पड़ता और उसे कभी दुख नहीं होता। तो धन जो है, इसके द्वारा हमें दान पुण्य करने चाहिए। कहा है कि इस संसार में 6 प्रकार के सुख जो हैं वह बताए गए हैं शास्त्रों में। अर्थागमो नित्यमरो गीता च, प्रियम च भार्या प्रियवादिनी च, पश्यश्च पुत्रोरर्थकरी च विद्या, षड जीवलोकश्च सुखा निराजनम। महाभारत के अनुसार इस भौतिक जगत में सुख 6 प्रकार का कहा गया है। पहला सुख है अर्थागमो, कि धन निरंतर प्रतिदिन आता रहे, उसे हम कमाएं
और परिश्रम से। इस प्रकार पहला सुख जो है धन आता रहे, और दूसरा सुख जो है आरोग्यता, शरीर जो है वह स्वस्थ होना चाहिए। धन का तभी सदुपयोग होगा, धन का हम तभी प्रयोग कर पाएंगे जब शरीर स्वस्थ होगा। अगर शरीर अस्वस्थ होगा तो कितना भी धन होगा हमारे पास, वे हमें सुख नहीं पहुंचा सकता। इसलिए दूसरा सुख जो है शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और तीसरा सुख प्रियाच भार्या, पत्नी सुंदर होनी चाहिए या पति सुंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार तीसरा सुख है। और चौथा सुख जो है पत्नी सुंदर हो, साथ में मीठा बोलने वाली हो, कभी भी क्रोध न करने वाली हो, तो ये चौथा सुख कहा गया है। और पांचवा सुख जो है कि आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए, संतान जो है वह आज्ञाकारी होनी चाहिए, वे कभी भी हमारे आज्ञा का उल्लंघन न करे। जिसके घर में आज्ञाकारी संतान है, आज्ञा का पालन करने वाली, वे व्यक्ति सुखी माना जाता है। तो इस प्रकार पांचवा सुख जो है वह आज्ञाकारी संतान हो और माता पिता की सेवा करने वाली हो, नास्तिक ना हो, आस्तिक हो, धर्म कर्म करने वाली हो। इस प्रकार छठा सुख जो है अर्थ करीच विद्या, विद्या जो है वह धन की प्राप्ति कराने वाली हो और इस लोक से मुक्ति देने वाली हो। सा विद्या जा विमुक्ते, विद्या ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें धन भी प्राप्त हो और हमें मुक्ति भी प्राप्त हो। अर्थात विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम अपना तथा दूसरों का कल्याण भी कर पाएं। इस प्रकार 6 प्रकार के जे भौतिक सुख बताए गए हैं और जे सुख जिसके पास है वही व्यक्ति सुखी है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो धन जो है दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या, चिंता पर ब्रह्म विनिश्चिताय, परोपकाराय बचांसि यस्य, बंध्यस त्रिलोकी तिलका स एकः। जिसका धन बहुत लोगों के पास है परंतु सभी उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। जिस पर मां भगवती की कृपा होती है, लक्ष्मी की कृपा होती है, वही धन का सदुपयोग करता है। और इसलिए जिसका धन केवल दान के लिए है, सत्कर्मों में लगता है, और जिसकी विद्या जो है वह पुण्य अर्जन करने के लिए है, इस संसार से मुक्त करने के लिए है, और चिंतन जिसका परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए वह निरंतर चिंतन करता है, और जिसकी वाणी परोपकार के लिए है, अर्थात वाणी के द्वारा दूसरों का कल्याण करता है, भला चाहता है और परोपकार में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति सबके लिए वंदनीय है, पूजनीय है। इस संसार में वही व्यक्ति पूजनीय है जिसका धन दान के लिए है, विद्या परोपकार के लिए है, पुण्य अर्जन करने के लिए है, और वाणी जिसकी परोपकार के लिए है, और जो चिंतन केवल परमात्मा का करता है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में पूजने योग्य है और वह तीनों लोकों का तिलक स्वरूप माना जाता है। इस प्रकार जे शरीर हमें जो मिला है, इस शरीर से हमें धर्म कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। कहा है श्रोत्रम श्रुतनेव न कुंडलेन, दानेन पाणिर न तु कंकणेन, विभाति काया करुणा पराणाम, परोपकारेन न तु चंदनेन। कि जे शरीर हमें मिला है ये परोपकार के लिए मिला है, और जे कान हमें मिले हैं
श्रोत्रम शुतनेव न कुंडलेन, इनकी शोभा स्वर्ण के कुंडल इत्यादि धारण करने से नहीं है। इनकी शोभा भगवान की कथाएं सुनने से है, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने से है, भगवान का भजन सुनने के लिए है, तभी इनकी शोभा है। दानेर न तु पानी न तु कंकणेन, हाथ जो है जे कंकण इत्यादि स्वर्ण के कंकण पहनने से इनकी शोभा नहीं बढ़ती। इनकी शोभा बढ़ती है दान पुण्य करने से, सत्कर्म करने से, दूसरों की सेवा करने से। इन हाथों की शोभा बढ़ती है और हाथों के द्वारा दूसरों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवान का पूजन, सत्कर्म इत्यादि इन हाथों से करने से ये हाथ शोभायमान होते हैं। और विभाति काया करुणा पराणाम, जे जो शरीर मिला है जे दूसरों के ऊपर दया करने के लिए मिला है, दूसरों को कष्ट देने के लिए जे शरीर नहीं मिला कि हम दूसरों को दुख दें, कष्ट दें इस शरीर के द्वारा। इससे इस शरीर की शोभा नहीं होती। दूसरों पर दया करना, करुणा करना और परोपकारेण न तु चंदनेन, इस शरीर की शोभा चंदन इत्यादि लगाने से नहीं होती। ये शरीर दूसरों के ऊपर परोपकार करने के लिए है और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए इस शरीर के द्वारा सदैव हमें ऐसे कर्म करें जिनके कारण हमें पुण्यों की प्राप्ति हो, दूसरों का कल्याण हो, तो हमारा अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो इस शरीर में जे मनुष्य शरीर बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है, जे बड़े भाग्य से हमें प्राप्त होता है। सारे ग्रंथों में यही कहा है। और इस शरीर के द्वारा, इस शरीर के लिए मनुष्य रूप में आने के लिए देवता लोग भी सदैव तत्पर रहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिले, क्योंकि देव शरीर जो है वह केवल पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का केवल भोगने के लिए है। उसमें नए कर्म नहीं कर सकते। और पाप भोगने के लिए अनेक प्रकार के 84 लाख जोनियां हैं, परंतु ये मनुष्य शरीर जो है पाप पुण्य पूर्व जन्म के भोगता ही है। साथ में ज्ञान के द्वारा, धन के द्वारा, शक्ति के द्वारा कोई नए कर्म करके, सत्कर्म करके अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। और इस शरीर का कोई भरोसा नहीं कब इस संसार से विदा हो जाए। इसलिए सत्कर्म करते समय, धर्म कर्म करते समय कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। ये विचार करना चाहिए कि अगले पल मैं इस संसार में रहूंगा ना रहूंगा। इसलिए जो समय मिला है, जो श्वास मिले हैं, इनमें सत्कर्म करूं और भगवान के नाम का जप करूं, तभी मेरा कल्याण होगा। श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना होए न होए। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा मां भगवती की हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूं श्री विजय जी से